इंसान कहां से आया? ये सवाल हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। हम कहां से आए? कौन सी ताकतों ने हमारी प्रजाति को आकार दिया? दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी जिज्ञासा इन्हीं सवालों में छिपी है। इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग नजरिए से इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं, जैसे कि पुराण, धर्म, दर्शन और विज्ञान। ये खोज मानव जाति के जन्म से जुड़े अलग अलग दृष्टिकोणों को दिखाती है, जिसमें आध्यात्मिक कहानियां जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देती हैं और वैज्ञानिक खोजें जो हमारी विकास यात्रा पर प्रकाश डालती हैं, दोनों को शामिल किया गया है। कई धर्म मानव उत्पत्ति के बारे में अपनी व्याख्या देते हैं, जिनमें अक्सर दैवीय सृजन की बात होती है। ये कहानियां हमारे उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को समझने का एक आधार देती हैं। यहूदी ईसाई परंपरा में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि कैसे भगवान ने आदम को मिट्टी से और हव्वा को आदम की पसली से बनाया और उन्हें ईडन गार्डन में रखा। हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता देवता है, के बारे में बताया गया है, जिन्होंने मनु, पहले मानव को अपने मन से उत्पन्न किया। दुनिया भर की आदिवासी संस्कृतियों की अपनी अनोखी सृष्टि की कहानियां हैं, जो अक्सर प्रकृति और उनके पूर्वजों की समझ से गहराई से जुड़ी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारी शुरुआत को समझने और अपने अस्तित्व में अर्थ खोजने की एक सार्वभौमिक मानवीय इच्छा को दर्शाती है। विज्ञान भौतिक साक्ष्यों की जांच और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के निर्माण के द्वारा अतीत को फिर से बनाने की कोशिश करते हुए अनुभवजन्य अवलोकन के नजरिए से मानव उत्पत्ति के प्रश्न पर विचार करता है। 19वीं सदी के मध्य में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस द्वारा पहली बार बताए गए प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत होमोसेपियंस के उद्भव सहित जीवन की विविधता को समझने का आधार बन गया है। यह सिद्धांत बताता है कि आबादी पीढ़ियों से भिन्नता, वंशानुक्रम और प्रजनन में अंतर सफलता की प्रक्रिया से विकसित होती है। जिन व्यक्तियों में अपने वातावरण के अनुकूल लक्षण होते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है और वे उन लाभकारी लक्षणों को अपनी संतानों को हस्तांतरित करते हैं। इंसानों का विकासवादी इतिहास लाखों सालों से फैला एक जटिल और दिलचस्प गाथा है। जीवाश्मों, आनुवंशिकी और तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिकों ने वानर जैसे पूर्वजों से हमारे वंश की एक उल्लेखनीय कथा को जोड़ा है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी और बोनोबो लगभग 6 से 8 मिलियन साल पहले रहने वाले एक सामान्य पूर्वज को हमारे साथ साझा करते हैं। समय के साथ अलग अलग वंश अलग हो गए, जिससे मानवों की विविधता हुई। वह परिवार जिसमें आधुनिक मानव और हमारे विलुप्त पूर्वज शामिल हैं। होमिनिड्स की एक परिभाषित विशेषता द्विपादवाद है, 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। इस अनुकूलन ने उपकरणों के उपयोग और अन्य गतिविधियों के लिए हमारे हाथों को मुक्त कर दिया, जो हमारी विकासवादी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 5, जीवाश्म रिकॉर्ड को समझना, हमारे अतीत के सुराग। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान हमारे पूर्वजों के आकार, विज्ञान, व्यवहार और वातावरण में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पुरातत्वविद हमारे विकासवादी अतीत के सुरागों की खोज में इन अवशेषों की सावधानीपूर्वक खुदाई और विश्लेषण करते हैं। सबसे प्रसिद्ध होमिनिड जीवाश्मों में से एक लुसी है, जो 1974 में इथियोपिया में खोजा गया एक 3.2 मिलियन वर्ष पुराना ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस कंकाल है। लुसी की कंकाल संरचना इंगित करती है कि वह सीधी चली थी, लेकिन आधुनिक मनुष्यों की तुलना में उसका मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा था। अन्य उल्लेखनीय जीवाश्म खोजों में होमो इरेक्टस के अवशेष शामिल हैं, एक ऐसी प्रजाति जिसने आग पर महारत हासिल की और अफ्रीका से बाहर चली गई, और होमो निएंडरथैलेंसिस, हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार, जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। आनुवंशिकी के क्षेत्र ने मानव विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हमारे अतीत के पुनर्निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया है। विभिन्न आबादी के डीएनए की तुलना करके वैज्ञानिक प्रवास के पैटर्न का पता लगा सकते हैं, विचलन के समय का अनुमान लगा सकते हैं और हमारे साझा वंश में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आनुवंशिक अध्ययनों ने चिंपैंजी और बोनोबो के साथ हमारे घनिष्ठ विकासवादी संबंध की पुष्टि की है। इसमें दिखाया गया है कि हम इन प्राइमेट्स के साथ अपने 98% से अधिक डीएनए साझा करते हैं। इसके अलावा
जीवाश्मों से निकाले गए प्राचीन डीएनए के विश्लेषण ने हमें निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसे हमारे विलुप्त रिश्तेदारों के जीनोम का अध्ययन करने की अनुमति दी है, जिससे विभिन्न होमिनिड आबादी के बीच अंतःप्रजनन का पता चलता है। मानव उत्पत्ति पर धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बीच संबंध को अक्सर संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि बहुत से लोग अपने विश्वास को वैज्ञानिक समझ के साथ मिलाने के तरीके खोज लेते हैं। कुछ लोग सृष्टि के मिथकों को प्रतीकात्मक कथाओं के रूप में देखते हैं जो मानवीय स्थिति के बारे में गहरे सत्य बताते हैं, जबकि अन्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की व्याख्या अपने धार्मिक विश्वासों के नजरिए से करते हैं। अंततः विश्वास और तर्क को कैसे मिलाना है, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। मानव उत्पत्ति को समझने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड रोशन होने पर भी अधूरा है और नई खोजें लगातार अतीत की हमारी समझ को नया रूप देती हैं। आनुवंशिकी, पुरामानव विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में चल रहे शोध हमारे विकासवादी इतिहास पर प्रकाश डालते रहते हैं, हमारे परिवार के पेड़ की नई शाखाओं का खुलासा करते हैं और हमारी प्रजातियों को आकार देने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करते हैं। हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की स्थायी मानवीय इच्छा का प्रमाण है। चाहे हम प्राचीन मिथकों में अर्थ पाते हैं या वैज्ञानिक व्याख्याओं में, मानव विकास की कहानी विस्मय और प्रेरणा का स्रोत है। अफ्रीकी सवाना में प्राइमेट के रूप में हमारी विनम्र शुरुआत से लेकर विश्व स्तर पर परस्पर जुड़ी प्रजातियों के रूप में हमारी वर्तमान स्थिति तक, जो रचनात्मकता और नवाचार के असाधारण कारनामों में सक्षम है, हमारी यात्रा जीवन की अनुकूलन क्षमता और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने अतीत और वर्तमान के रहस्यों का पता लगाते रहते हैं, हम सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव और अपने अस्तित्व की कीमतीता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।